आपने फिजिक्स की एग्जांपल दिया है, फंडामेंटली गलत। मैंने आधा घंटा भी आपकी तकरीर सुनी है, आपको ये ज़ेब नहीं देता कि आप इस फिजिक्स को यूज करते हुए शकुल कमर को जस्टिफाई करें या उसको एक्सप्लेन करें। ट्राई टू लिसन टू योरसेल्फ। शुक्र है आपको ताने देने नहीं आते। मैं आपसे बात कर रहा हूं सर ये टेक्निक ना लगाएं मेरे साथ, सीरियसली आप खुदा की कसम इस टेक्निक पे गुस्सा आता है लिटरली। मैं नहीं जाना चाहता उसमें, क्योंकि वो बात हमारी फिर उसे भी चली जाएगी, फायदा नहीं यार। दुनिया आपके अलावा कोई पढ़ा लिखा बंदा हो सकता है ना, जिसने शायद कोई फिजिक्स पढ़ी कि आप वो लकीर भी खुद खींचते हैं, उसके फकीर भी खुद हो जाते हैं। सबसे मैं कहता हूँ जिस चीज पे आप एतराज करते हैं जी, आपको खुद उस चीज से बुलंद होना चाहिए। अगर फिजिक्स आपकी भी खराब है, वो पढ़ाते नहीं है, आप खराब पढ़ाते हैं, रिजल्ट तो वही है आखिरकार के मुसलमानों में फिजिक्स का नॉलेज साथ हो गया। ये जुमला ऐसे जाने नहीं दूंगा ना मैं, आप किसी आम बंदे के सामने बैठे नहीं हुए, समझ रहे हैं? अगर आपकी मैं गलत फिजिक्स पढ़ाता हूं ना, आपकी अगर ईगो ऐसे स्वेट होती है कि आखिरी बात आपने करनी है प्लीज। मेरी ये देखे, ये ताना भी जनानियों वाला है। मैंने गलत फिजिक्स नहीं पढ़ाई, पता क्यों? मैंने कभी फिजिक्स पढ़ाई नहीं है। मुझे आपका जो मॉर्निंग में है ना आईना सुबह, मुझे उससे बड़ा तरस आता है। क्या सर हो गया, कर लें लिस्ट पूरी, ठीक है। मैंने कभी फिजिक्स पढ़ाई नहीं सही, इसलिए आपका जुमला गलत है कि मैं फिजिक्स गलत पढ़ाता हूं। ना मैं कभी कहा है कि फिजिक्स पढ़ने के लिए आलिम मैं हूं। मैंने आपको पॉसिबिलिटी बताई कि सोचना सीखो। By quoting wrong physics. I can quote whatever right or wrong in an attempt to start to make people to think. वो लोग कभी मेंटली ग्रो नहीं करते जो अपनी गलती एक्सेप्ट करते हैं। आपको पता है हनी बैजर क्या होता है? You know what हनी बैजर is? कैमरे पे सुना होता हूँ, इसलिए आपको बताता हूँ। ये जो 8-9 जुमले बोले ना इन्होंने, वो जुमले इन प्रिंसिपल बिल्कुल ठीक है। अपनी गलती मान लेनी चाहिए सर। एरोगेंस एक गलत चीज होती है सर। और आप अगर फिजिक्स पढ़ाएंगे तो गलत पढ़ाएंगे, तो वो गलत कुरान पढ़ाएंगे, तो बात एक ही। ये आपको बताता हूँ हनी बैजर क्या होता है, बच्चों को स्पेशली पता होना चाहिए। हनी बैजर इज द मेक श्योर यू गेट इट राइट दिस टाइम फॉर श्योर। ग्रेविटेशनल ग्लैंस वाली इस बात नहीं कर रहे। देखिए ये अब और एक और यू नो स्पेसिमेन 12 ऑफ हाउ टू डिटेक्ट हनी बैजर। हनी बैजर क्या होता है? दैट्स अ गुड वन एक्चुअली। हनी बैजर होता है इज द सॉफ्टेस्ट एनिमल। इट इज गॉट लाइक a 2.5 inch most amount of thickness recorded in a organ of skin हनी बैजर की। It is so soft, plus it's got hair। जस्सा नहीं जो हमने सोचते थे वो जस्सा इस तरह का। सो हनी बैजर इज सो सॉफ्ट कि जो केनाइन है ना, बाकी के कार्निवोर्स के जो केनाइन है, वो उसकी स्किन में जाते हैं तो वो पेनिट्रेशन नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी स्किन के नीचे जो हेयर के नीचे जो स्किन की लेयर है वो भी बहुत मोटी होती है। बट इज द सॉफ्टेस्ट थिंग। इट्स लाइक अ चूएबल टॉफी, बट यू कैन नॉट च्यू इट बिकॉज़ इट्स नॉट जस्ट अ टॉफी, इट्स अ लाइव एनिमल। तो वो इट इज सो सॉफ्ट that the softness becomes a weapon, even though it's the most malicious animal, क्योंकि हर जगह वो जाके हमला करता है। अब हनी बैजर इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जब पाकिस्तान में शुरू से ये परंपरा रही है, शुरू से, इसलिए परंपरा का लफ्ज़ बोला क्योंकि 4000 साल से रही है। पाकिस्तान बोला, इस्लाम नहीं बोला, मुसलमानों की बात नहीं, ये पुरानी गीता से पहले की, क्योंकि अभी विष्णु ने अभी गंगा नहीं बहाई थी, तब से यहाँ पे ये परंपरा रही है कि जो सॉफ्ट होता है ना वो सही होता है, जो मिन 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 करता है वो खुश अखलाक होता है, और जो खुश अखलाक होता है ना, और जो उसके ऊपर जरा सी टोन ऊपर करता है तो वो गलत होता है, इसलिए उसकी टोन ऊपर हो रही है। हनी बैजर एट वर्क, दिस इज योर क्लासिक प्ले हनी बैजर, कि भाई आप मुझे मार लें सर, आप मुझे मार लें, आप आवाज ऊंची क्यों कर रहे हैं, आवाज ऊंची क्यों कर रहे हैं सर, आवाज ऊंची क्यों कर रहे हैं? सोचे आवाज ऊंची, हनी बैजर तो कर नहीं सकता आवाज ऊंची। तो होता क्या, जब शेर हमला करने आता है हनी बैजर हमेशा बच जाता है। गूगल की जगह हनी बैजर शेर भी नहीं आ सकता। ये बेसिकली बायोलॉजी का लेसन नहीं था, ये असल में साइकोलॉजी का लेसन था। उधर मैं बाकी आलिम हूँ। फिर बच्चों को ये भी बताएं कि अगर आपने ये काम करना है ना, ये नजरिए का काम करना है, पोलेमिक्स का काम करना है, तहरीकी काम करना है, तो अपनी गलती मान लेनी चाहिए ना। स्किन हनी बैजर वाली होनी चाहिए, थिन स्किन नहीं होनी। लोड कर जाए बंदा और आवाज ऊंची कर दे। स्पेसिमेन 13 यू हैव टू बी प्राउड टू बी हनी बैजर टू एग्जिस्ट। पर वो हनी बैजर होता है ना, जो वो अदीम आशमी साहब ने कहा था कि लड़ा दे किसी बला से मुझे, वो हाथियों से भी लड़ जाता है क्योंकि उसको पता होता है कि मैं थिक। और मेरा बाप हनी बैजर के बारे में शायरी नहीं करता था, शेरों के बारे में करता था। अब ये ना कह दिए वो आले हाशिम थे और आप क्यों डरे, और आपका स्पेसिमेन 15 तो ये मैथ्स भी गलत कर दिया। सर मैं क्या करूं सर। अच्छा आगे चले आप हजरत। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि आवाज ऊंची कर देने से बंदा गलत नहीं होता, गुस्सा करने से गलत नहीं होता। कामिल ज़हीर साहब से आप कह रहे थे माइक पे बड़ा ऊंचा बोलते हैं, याद है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि उनको माइक पे आके वो ऊंचा बोलते, वरना नहीं बोलते। मैंने कहा था पॉइंट ये है कि अगर वो बंदा गुस्सा कर रहा हो, इट्स ओके, कोई मसला नहीं। गुस्सा भी सुन्नत है, अल्लाह ताला के नबी ने गुस्सा किया हुआ है, सहाबा किराम ने गुस्सा किया हुआ है, इससे कोई गलत नहीं हो जाता।